गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, जो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना करके दिखाऊंगा और उन सभी आइडेंटिटीज का आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, और उन्हीं के बेस पे ये एक्सरसाइज होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है स्टूडेंट्स? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो को इन्वॉल्व करती है किसी एंगल के, उसको क्या कहेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल हमने सपोज करो थीटा एज्यूम कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें ये पता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया स्टूडेंट्स, ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पी बी पी अपॉन एच एच भी पढ़ा है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे सीकेंट थीटा, और यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा। अब देखिए, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मेरे को पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। डिवाइड, ये इक्वेशन 1 है, डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैं आपको आइडेंटिटीज बनाना सिखा रहा हूँ। तो ए सी स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये तो कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी, इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बच गया। अब देखिए स्टूडेंट, बी सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इस एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स ए बी बेस है इस एंगल के लिए, और ए सी हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, तो ये कोस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी इट मीन्स यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं बीच में, प्लस ये कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी हमें मिल गई। अब जो इक्वेशन 1 है इसको मैं डिवाइड करता हूँ बी सी स्क्वायर से, डिवाइड 1 बाय बी सी स्क्वायर, पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी सी स्क्वायर से। तो ये बी सी स्क्वायर से जब डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, ये 1 बच गया। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है अपॉन बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, या ए सी का स्क्वायर है बी सी का ही, यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 1 प्लस
ए बी अपॉन बी सी, ए बी कौन है ये और बी सी कौन है ये। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कोट थीटा और इसका स्क्वायर, और ए सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बी सी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो ये कोसिकेंट थीटा इसका स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर को बोलेंगे हम कोट स्क्वायर थीटा, और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यानी हमें एक और फार्मूला मिल गया सेकंड, ये फर्स्ट मिल गया, ये सेकंड मिल गया। और अब स्टूडेंट्स इसको मैंने बी सी स्क्वायर से डिवाइड करे ए सी, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ इसी इक्वेशन को, डिवाइड 1 बाय ए बी स्क्वायर। जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा स्टूडेंट, यहाँ बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, यहाँ ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, यानी यहाँ बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट बी सी अपॉन ए बी, यानी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी सारे का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर, और यहाँ ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, ये 1, और यहाँ ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, यहाँ 1, और यहाँ ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बी सी अपॉन ए बी, अब बी सी ये है, ए बी ये है, बी सी अपॉन ए बी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट थीटा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा और इसका स्क्वायर, ये प्लस 1, यहाँ ए सी अपॉन ए बी, ए सी ये है स्टूडेंट्स अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा, तो ये सीकेंट थीटा का स्क्वायर, यानी इसको टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स मेरे को यहाँ से 3 आइडेंटिटीज मिल गई हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, यानी अब मैं आपको आइडेंटिटी लिख रहा हूँ सारी की सारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ये फर्स्ट है। सेकंड यहीं से बन जाएगी स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस का कोस स्क्वायर उस साइड आके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये सेकंड हो गई। थर्ड बनेगी स्टूडेंट हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर उस साइड आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज यहाँ से बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इस फार्मूले से भी हम 3 आइडेंटिटीज बनाएंगे। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से मेरे को 3 आइडेंटिटी बनेगी। यहाँ से कोट स्क्वायर उस साइड में चला गया, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये फोर्थ है स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कोट स्क्वायर उस साइड आके माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया स्टूडेंट्स। और अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा निकालूँ यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 उस साइड में चला जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये छठी होगी। 6 आइडेंटिटीज बन गई। अब यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेवन्थ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स 8th बनेगी हमारे पास, टेन स्क्वायर उस साइड में चला गया, तो 1 इज इक्वल टू, यानी या हम ये कहें उस साइड में 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और 9th है स्टूडेंट्स, हम 1 इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 है। अब मुझे टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो ये 1 उस साइड में चला गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 9 आइडेंटिटीज है। इन आइडेंटिटीज को आपने याद रखना है और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। वैसे ये आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये पहले वाली आइडेंटिटी ये याद करें, एक आपको ये वाली आइडेंटिटी याद कर लें, इससे बाकी 2 आइडेंटिटी बन जाएगी, और एक ये याद कर लें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1।
अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, आपने सिर्फ इतना ध्यान, साइन और कोस का प्लस में रिलेशन है स्क्वायर में। कोसिकेंट और कोट का रिलेशन है, कोसिकेंट पहले आएगा, कोट बाद में आएगा और माइनस का साइन बीच में आएगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट उस साइड है प्लस का कोट, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये देखिए। और कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब इसी तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का टेन उस साइड आके प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट पहले आएगा टेन बाद में आएगा। तो आपने 9 आइडेंटिटीज़ को याद करना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से एक चीज़ और कह सकता हूँ स्टूडेंट, जैसे ये है हमारे पास, ये साइन थीटा क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब जो स्क्वायर है इस साइड में क्या हो जाता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस में, मैं ये भी बोल सकता हूँ। कोस थीटा है स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है इस साइड में प्लस माइनस में स्क्वायर रूट। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, और स्क्वायर है इस साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में। और इसी तरह से यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा है, ये कोट थीटा आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, और स्क्वायर है इस साइड में स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। और यहाँ से भी स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो सीकेंट थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है इस साइड में स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। और इसी तरह से यहाँ से स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और ये स्क्वायर था इस साइड में स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस में। तो आपने इन 9 आइडेंटिटीज़ को याद करने का वे भी मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज आप बना करके भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने सभी वे आपको बता दिए हैं। अब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इससे पहले एक्सरसाइज को की पिक ले सकते हो स्टूडेंट्स। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो पिक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशो। उसने कहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए को सीकेंट ए को टेंजेंट ए को हमने कोट ए की टर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स आपको इन आइडेंटिटीज़ के अलावा वो सभी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय कोसिकेंट थीटा, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। और कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा होता है स्टूडेंट, क्योंकि कोस के रेसिप्रोकल उल्टी साइड में कौन होता है सीकेंट थीटा। मैंने आपको यहाँ से भी बताया था कोस के रेसिप्रोकल में सीकेंट होता है, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है कोस थीटा। और टेंजेंट थीटा को हम कह सकते हैं 1 बाई कोट थीटा, और कोट को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। इसके अलावा हम टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में बोल सकते हैं, और कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेस द रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। साइन को मुझे कोट की टर्म में लिखना है, और सीकेंट को भी कोट की और टेंजेंट को भी। देखिए स्टूडेंट्स पहला हम करते हैं साइन ए को कोट की टर्म में लिखना है हमने। अब स्टूडेंट्स कोट का फार्मूला मुझे कोसिकेंट में पता है, मैंने ये देखिए जो कोसिकेंट है, ये देखिए कोसिकेंट क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना। तो कोसिकेंट में हमें कोट का फार्मूला पता है, तो मैं क्या करूँगा साइन को मुझे कोट की टर्म में लिखना है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, मैंने कोसिकेंट ए लिख दिया। और स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया था आपको कोसिकेंट ए का जो फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और स्क्वायर में होता है ना स्टूडेंट्स, और अगर कोसिकेंट ए निकालो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ये देखिए स्टूडेंट्स
कोसिकेंट थीटा हमारे पास 1 प्लस कोस, तो कोसिकेंट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है। तो मैंने ये देखिए कोसिकेंट ए था तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। अब साइन को लिख दिया मैंने कोट की टर्म में। अब नंबर 2 लिखना है मुझे सीकेंट को। सीकेंट को लिखना है स्टूडेंट्स मुझे कोट की टर्म में। अब स्टूडेंट्स सीकेंट ए का मुझे फार्मूला पता है टेंजेंट की टर्म में। सीकेंट होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, वो होता है सीकेंट स्क्वायर होता है, लेकिन अगर स्क्वायर हटा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट का मुझे कोट में फार्मूला पता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को 1 बाई कोट स्क्वायर। तो मैंने इसका एलसीएम लिया कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ऊपर चला गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 सारे का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ऊपर मेरे पास रहेगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और नीचे वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा कोट ए। तो ये आ गया मेरे सीकेंट ए किस टर्म में, कोट ए की टर्म में। अब इसी का दूसरा पार्ट, इसी को मैं दूसरे वे से भी सिखाता हूँ आपको। जैसे सीकेंट ए है, इसको मैं इस वे से भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैंने 1 बाई कोस ए बोल दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई किया और साइन से डिवाइड किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो साइन बटे कोस ये हो गया टेंजेंट ए, और ये 1 बाय साइन ए। अब स्टूडेंट टेंजेंट ए को मैं 1 बाई कोट ए बोल सकता हूँ, और साइन ऊपर जाके कोसिकेंट लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और 1 बाई कोट ए तो नीचे तो एज इट इज़, और कोसिकेंट ए का फार्मूला होता है रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैं इस वे से भी बना सकता हूँ, और आपकी मर्जी है, आप किसी भी वे को प्रेफर कर सकते हो। अब थर्ड है स्टूडेंट्स, हमें टेंजेंट ए को कोट ए की टर्म में लिखना है। तो टेंजेंट ए को हमने कोट ए की टर्म में लिखना है, तो टेंजेंट का उल्टा होता है कोट ए, तो टेंजेंट इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। सभी को सीकेंट ए की टर्म में लिखना है। यानी सबसे पहले मैं साइन को लिखता हूँ, साइन ए को सीकेंट ए की टर्म में। अब स्टूडेंट्स साइन का मुझे कोस में फार्मूला पता है 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और सारे का स्क्वायर रूट। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब कोस को मुझे सीकेंट ए में चेंज करना आता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को सीकेंट में क्या करूँ, 1 बाई सीकेंट स्क्वायर बोल दिया, और सारे का स्क्वायर रूट। तो सीकेंट स्क्वायर नीचे एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और सारे का स्क्वायर रूट। अब ऊपर तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे सीकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सीकेंट ए हो गया। एक तो इस वे से हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा और मैं साइन ए है मेरे पास, साइन ए को मैं क्या करता हूँ, साइन ए को मैं डिवाइड करता हूँ कोस ए से, और मल्टीप्लाई भी करता हूँ कोस ए से, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। दूसरा वे है चेंज करने का, साइन ए बटे कोस ए हो गया टेंजेंट ए, और कोस ए नीचे आके क्या हो गया सीकेंट ए। अब टेंजेंट ए का फार्मूला है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, सारे का स्क्वायर रूट टेंजेंट ए अपॉन सीकेंट ए। ये दूसरा वे हो गया स्टूडेंट्स, ये देखिए टेंजेंट ए का फार्मूला सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ए है तो हम ए लिख देंगे। ये हमने साइन ए को कर दिया स्टूडेंट सीकेंट ए की फॉर्म में। अब सेकंड करते हैं हम कोस ए को सीकेंट ए की फॉर्म में। कोस ए क्या होता है 1 अपॉन सीकेंट ए होता है स्टूडेंट्स। नंबर 3 करते हैं अब टेंजेंट ए को, टेंजेंट ए को सीकेंट की टर्म में। तो टेंजेंट होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब फोर्थ करते हैं स्टूडेंट्स कोसिकेंट ए को टेंजेंट की टर्म में। तो कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो कोसिकेंट का उल्टा साइन है, तो साइन क्या है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर ए बट माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। तो इसको उल्टा कर दें, कोसिकेंट आ जाएगा, यानी सीकेंट ए
अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है ना कोसिकेंट, यानी साइन ये है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस सीकेंट ए, तो कोसिकेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन, क्योंकि 1 अपॉन साइन करेंगे हम साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ रखी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे सीकेंट ए तो ऊपर चला गया। अब फिफ्थ रखना हमने सीकेंट को, तो हमने सीकेंट की टर्म में लिखने की ज़रूरत है। अब कोट को रखना है, तो कोट ए को हम 1 अपॉन टेंजेंट ए बोल सकते हैं, तो 1 अपॉन टेंजेंट ए क्या है मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, टेंजेंट का उल्टा है ना। तो ये था स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है इवैल्यूएट करना है थर्ड क्वेश्चन में हमने साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल किए हैं, तो साइन को अगर हमें साइन थीटा को अगर मुझे कोस में चेंज करना है तो मैं कोस बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या कहना पड़ेगा 90 माइनस 27, यानी साइन को कोस में चेंज, हमने 8.3 एक्सरसाइज किया है, उसमें साइन को अगर हम कोस में चेंज करते हैं तो 90 माइनस करके करते हैं। इसी तरह से ये कोस है, कोस को अगर मुझे साइन में चेंज करना है तो साइन स्क्वायर मैं 90 माइनस कर दूंगा क्या 17, और ये प्लस कोस स्क्वायर 73 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 63 अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इस बार 73 है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की यहाँ 73 है, तो ये भी 1, तो आंसर आया 1। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। साइन 25, ये डिग्री आप जरूर लिख लेना स्टूडेंट्स, (25 डिग्री कोस स्क्वायर कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, साइन 25 डिग्री एज इट इज, कोस को मैंने साइन में चेंज करा, तो साइन में 90 माइनस 65 बोलूँगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। इसी तरह से कोस 25 डिग्री एज इट इज, अब मैंने साइन को कोस में चेंज करना है, तो कोस मैं 90 माइनस क्या करूँगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ऐसे ही करते हैं हम स्टूडेंट, हमने थर्ड एक्सरसाइज की है। तो साइन 25 डिग्री 90 माइनस 65 क्या होता है स्टूडेंट्स 25, तो साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, कोस 90 माइनस 65 क्या होता है 25, तो कोस 25 डिग्री। तो साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है हमारे पास 1, तो आंसर इज 1। अब स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 9 कॉमन ले लिया हमने, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 क्या आया 9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखिए स्टूडेंट्स आप ऑप्शन देख सकते हो 1 यानी 1980, तो बी को ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट।
यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस ये अंदर आगे भी है सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बोल सकते हैं, और प्लस सीकेंट थीटा को 1 बाय कोस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, और माइनस कोसिकेंट थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कोस थीटा एलसीएम, तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतने को हम ए एज्यूम करें। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखिए इसको ए माना, इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला ए स्केयर यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 1 का स्केयर, और डिवाइड में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर होता है हमारे पास 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आंसर इज 2। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0 1 2 यानी सी करेक्ट ऑप्शन है। यानी हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन कितना है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, हमें निकालना है। तो स्टूडेंट सीकेंट ए को हम 1 बाई को से बोल सकते हैं, प्लस टेंजेंट ए को साइन ए अपॉन को से होता है इसका फार्मूला, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से कोस ए इसका एलसीएम, तो ये 1 प्लस कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये साइन ए रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला है हमारे पास ए स्केयर 1 स्केयर माइनस बी स्केयर साइन स्केयर ए डिवाइड में कोस ए। तो स्टूडेंट 1 का स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर ए अपॉन कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस स्केयर होता है अपॉन कोस ए, इससे एक कैंसिल हो गया तो आंसर आया कोस ए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, ये है हमारे पास कोस ए आया आंसर डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ का फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्केयर ए।
स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। देखिए मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से 1 प्लस कोस स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर ए को हम बोल सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, सीकेंट का उल्टा होता है 1 बाय कोस, और कोसिकेंट स्क्वायर को बोल सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1 बाय कोस स्क्वायर ए एज इट इज, ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और साइन बटे कोस क्या होता है टेंजेंट, तो ये आ गया स्टूडेंट टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेंजेंट स्क्वायर ए यानी डी, करेक्ट ऑप्शन है डी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।